किसी की किस्मत कोई छीन नहीं सकता और जो जितना मेहनत करेगा उसका फल जरूर मिलेगा। इस बात को चरितार्थ किया है हरियाणा के शाहाबाद के एक गरीब घोड़े वाले ने, जिसने गरीबी में रहकर अपनी बेटी को आगे बढ़ाया और आज उसकी बेटी भारत के राष्ट्रीय फलक पर कामयाब है। जब जनवरी में पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई तब इस नाम पर भारत ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब दरबार हॉल में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सामने जब उस गरीब घोड़े वाले की बेटी का नाम पुकारा गया तो लोग ताली बजाने से नहीं चूके। पहले आप वीडियो देखिए। बेहद गरीब परिवार में जन्मी हॉकी की कप्तान रानी रामपाल का खेलना एक ऐसा ख्वाब था जिसका देखना भी गुनाह था। पिता तांगा चलाते थे, दिन के बमुश्किल 100 रुपए कमा पाते थे। माँ लोगों के घरों में काम करती थी। मिट्टी का मकान था, बारिश के वक्त घर और बाहर का अंतर मिट जाता था। मतलब ये कि घर और बाहर दोनों पानी से लबालब भर जाते थे। तब पूरा परिवार बारिश के मौसम में भगवान को याद करता था कि बारिश बंद कर दो, क्योंकि तब रानी रामपाल के घर में रहना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था और बारिश के दिनों में रात काटना मुश्किल होता था। रानी रामपाल को हॉकी का शौक तब लगा जब वो महज 6 साल की थी। रानी के घर के सामने ही हॉकी एकेडमी थी। स्कूल आते जाते वो बच्चों को हॉकी खेलते देखती तो उनका भी मन हॉकी खेलने का करता। फिर क्या था, घर वालों को मनाने का सिलसिला शुरू हुआ और बेटी की जिद के आगे घर वाले भी हार गए और रानी का हॉकी स्टिक के साथ सफर शुरू हुआ। शाहाबाद हॉकी एकेडमी में रानी एडमिशन के लिए पहुंची तो उनकी कद काठी को देखकर कोच बलदेव सिंह ने कहा कि अभी तुम्हें सेहत बनाने की जरूरत है, लेकिन वो जिद पर अड़ी रही। बच्ची की जिद देखकर कोच का भी दिल पिघल गया और आखिरकार एकेडमी में दाखिला मिल ही गया और फिर शुरू हुआ रानी रामपाल का सफर। रानी का खेल देखकर और हॉकी के प्रति समर्पण देखकर कोच भी हैरान था। लेकिन मुश्किलों भरे सफर की तो ये शुरुआत थी, क्योंकि रानी के घर की माली हालत किसी से छिपी नहीं थी। हॉकी किट, डाइट सबका इंतजाम करना था। कोच ने रानी से ट्रेनिंग पर आने के लिए रोज आधा लीटर दूध लाने के लिए कहा था, लेकिन उनका परिवार 200 मिलीलीटर से ज्यादा दूध का इंतजाम ही नहीं कर पाता था। इसका तोड़ निकालते हुए रानी ने दूध में पानी मिलाकर पीना शुरू कर दिया ताकि उनकी ट्रेनिंग का सिलसिला नहीं थमे। इसी जिद के दम पर वो एक एक कर सफलता की मंजिल हासिल करती गई। इसके बाद रानी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 15 साल की उम्र में रानी भारतीय हॉकी टीम में शामिल हुई। 2009 में रानी को द यंगेस्ट प्लेयर घोषित किया गया। 2019 में रानी को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का भी खिताब मिला। यह पहला मौका था जब किसी हॉकी खिलाड़ी को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला था और अब देश के सर्वोच्च सम्मान में से एक पद्मश्री। और आज ये हॉकी टीम की कप्तान हैं और देश उन पर नाज करता है और देश उनकी मेहनत का गुणगान करता है। अब ये बताने की जरूरत नहीं कि रानी की कप्तानी में देश की बेटियों ने टोक्यो ओलंपिक में क्या किया, वो आप सभी जानते हैं। लेकिन यहाँ कहना यह है कि जिसने देश का नाम अपनी तकलीफ भुलाकर की और आज देश के सितारे हैं, रामपाल आप पर भारत नाज करता है और पद्मश्री मुबारक हो।